बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी टॉपिक है सेल इंजरी। उसके अंदर जो कंटेंट आते हैं वो है कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी, आखिर सेल इंजरी का कारण क्या है, पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, कितने टाइप्स की होती है, कैसे दिखती है, क्या उसकी ओरिजिन है और कब तक वो रहेगी, सेलुलर एडाप्टेशन यानी वो अडाप्ट कर रही है तो फिर क्यों कर रही है, किस हालत में कर रही है, और पूरी उसकी डिटेल के बारे में, सेलुलर एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ सेल इंजरी। एक्चुअली साधारण भाषा में आप सेल इंजरी को कह सकते हैं कि सेल का डैमेज होना। अब सेल डैमेज कैसे कैसे हो सकती है? हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से उसमें इंजरी हो सकती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे हो सकता है? बाहर का जो इन्वायरमेंट है या अंदर का जो इन्वायरमेंट है। अंदर का इन्वायरमेंट यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसका अगर रप्चर हो गया, ऑर्गेनेली का टूट फूट गया या ख़त्म हो गया, तो उसको बोलेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आना। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे टेम्परेचर, हीट, इन सब की वजह से जो चेंज आ जाए सेल के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेल इंजरी रिजल्ट फ्रॉम अ डिसरप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट दैट मेंटेन सेल वायबिलिटी। देखो, जो काम की चीज़ें हैं मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, फालतू के लाइंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना समझने की ज़रूरत है। तो सेल इंजरी एक्चुअली डिसरप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट, मैंने अभी बताया ना, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब हो गया। जैसे अब देखो, सेलुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया भाई? सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। तो ये जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, अगर इसमें डिसरप्शन आ जाएगा तो सेल इंजरी तो होनी है। ठीक है। अब सेल इंजरी देखिए, नॉर्मल सेल आपको दिख रही है, फिगर आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा, तो जो नॉर्मल सेल है वो होम्योस्टेटिस में रहती है, बैलेंस में रहती है। अगर उस नॉर्मल सेल पर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, तो उसमें इंजरी आ जाती है। उस इंजरी की वजह से हो सकता है सेल की डेथ हो जाए। अब हो सकता है कि जो नॉर्मल सेल है उस पर जब एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट का स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो हो सकता है वो अडाप्ट कर ले। अडाप्ट करने का मतलब अपने अंदर कुछ चेंज ले आए और नॉर्मल सेल जिंदा रहे और वो सही फंक्शन परफॉर्म करें। लेकिन अगर वो फंक्शन अगर परफॉर्म करने की इनएबिलिटी आ गई, अगर वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो फिर सेल इंजरी हो जाएगी और फिर उसकी सेल डेथ हो जाएगी। तो ये साइकिल जो आपको बना के दिखाया है, एक्चुअली जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सेल इंजरी दो टाइप्स की होती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ऐसी सेल इंजरी जिसको हम ठीक कर सकें, वापस वो ठीक होकर के नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सके, और ऐसी सेल इंजरी जो वापस ठीक ही ना हो सके, इरिवर्सिबल हो। तो इसके क्या क्या कारण हैं? रिवर्सिबल के कारण अलग होंगे, इरिवर्सिबल के कारण अलग होंगे। ईटियोलॉजी पढ़ेंगे अब हम। ईटियोलॉजी यानी हम पता करें किसी भी डिजीज़ का कारण, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अ डिजीज़, इसी को बोलते हैं ईटियोलॉजी। भाई कोई डिजीज़ हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है शरीर के अंदर, तो आखिर क्यों हुई है, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, उसी को बोलते हैं, उसी की स्टडी को बोलते हैं ईटियोलॉजी। अच्छा, शुद्ध हिंदी में अगर इसको बोलें तो एक ऐसा शास्त्र जो किसी भी बीमारी के पीछे की वजह को बताता है, कारण को बताता है, कारण क्या है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ने हैं? ईटियोलॉजी में आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं सेल इंजरी के? एक हो सकता है, पहला पॉइंट, हाइपॉक्सिया एंड इश्कीमिया। ध्यान से देखिए, ईटियोलॉजी के अंदर ईटियोलॉजी क्या है? कारण बताएगा, सेल इंजरी का कारण। तो ये जितने भी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं ना, ये सब कारण है सेल इंजरी के। पहला, हाइपॉक्सिया या इश्कीमिया। हाइपॉक्सिया यानी हाइपो, एक तरीके से समझ सकते हैं, हाइपो का मतलब कमी, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन की कमी से सेल इंजरी हो गई। और इश्कीमिया का मतलब होता है ब्लड का फ्लो स्लो डाउन कर जाए, यानी खून की धारा धीमी पड़ जाए। ठीक है, खून का बहाव धीमा हो जाए, इसको बोलते हैं इश्कीमिया।
और फिर फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल या फिर ड्रग्स कारण बन सकते हैं किसी भी सेल इंजरी के, कुछ माइक्रोब्स भी कारण बन सकते हैं, तो माइक्रोबियल एजेंट भी ईटियोलॉजी के अंदर आ गए। कुछ इम्यूनोलॉजी के एजेंट हैं जो कारण बन सकते हैं। रीज़न ही तो है, ईटियोलॉजी क्या है, रीज़न ही तो बता रहे हैं। न्यूट्रिशन में कुछ खेल हो गया हो, साइकोजेनिक डिजीज़, आइट्रोजेनिक डिजीज़, आइडियोपैथिक डिजीज़, ये सब आपको डिटेल में बताए जाएंगे क्या होते हैं। अगर हम पहला पॉइंट इसका लें, हाइपॉक्सिया एंड इस्कीमिया, अब ये कारण पढ़ रहे हैं आखिर हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया की वजह से कैसे सेल इंजरी हो रही है। तो हाइपॉक्सिक इंजरी के बारे में अगर आप ये फिगर देखें तो इसमें क्या हुआ है, सेरिब्रल इन्फेक्शन हो गया है, यानी सेरिब्रल डैमेज हो गया है। इसमें जो इतना पार्ट जो घेरा हुआ है वो एक्चुअली डिनोट कर रहा है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, यानी डैमेज हो गया है। अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ये डैमेज हुआ है। एक्चुअली ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट पे यहाँ नहीं पहुँच रहा था कुछ हिस्से पर, तो ब्रेन का जो कुछ हिस्सा है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, सेल की इंजरी हो गई। तो ब्रेन के सेल की इंजरी हो गई। यहाँ पर आपको जो घेरा है ना वो ब्रेन की सेल की इंजरी दिखाई दे रही है। क्यों हो रही है, हाइपॉक्सिक इंजरी लिखा है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये इंजरी हुई है। और कौन सी इंजरी हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा, मायोकार्डियल जो टर्म है वो हार्ट के लिए आता है। तो हार्ट के जो वॉल्स हैं उस पर देखो ये जो घेरा बनाया हुआ है ना, यहाँ देखो इंजरी हो गई है सेल पे, ठीक है, हार्ट के वॉल पर इंजरी हो गई है। रीनल एट्रोपी, एट्रोपी का मतलब छोटा होना, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। इन्फेक्शियस डिजीज़, कुछ इन्फेक्शन की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस, देखो गले के पास ये देखो सेल इंजरी दिख रही है। कैंडियासिस देखो, ठीक है, ये जीभ पर आपको टंग पर दिखाई दे रही है, कैंडिडियासिस। देन प्राइमरी हब्स, ये भी देखो जीभ के नीचे, टंग के नीचे जस्ट जो है सेल इंजरी आपको दिखाई दे रही है। जो प्राइमरी हब्स आपको दिख रहा है एक्चुअली ये क्या है, एक बर्न तरीके से है, जला हुआ टाइप से आपको दिख रहा होगा। कुछ फिजिकल इंजरी भी होती है, फिजिकल कारण है जिनकी वजह से जल जाए, जैसे थर्मल बर्न, जैसे कोई चीज़ गर्म बहुत ज़्यादा खा लिए हो। फिर ट्रॉमेटिक अल्सर, देखो छाले पड़ गए हो, तो सेल इंजरी हो गई ना, कारण हैं। नाउ अगर आप देखेंगे केमिकल इंजरी के बारे में या ड्रग रिलेटेड इंजरी, ड्रग से हुई इंजरी, जैसे एस्प्रिन का आपने हाई अमाउंट ले लिया तो कई लोग में छाले बन जाएंगे। देख रहे हैं होठ के अंदर जो है ये एस्प्रिन बर्न हो गया है, ये देखो छाले जैसे दिख रहे हैं, ये एस्प्रिन बर्न हो गया है। तो इस तरीके की इंजरी होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।